इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई। रामू कह रहे हैं कि अच्छा तो भी बांट रहे हैं बीजेपी के लोग, आगे चल के देश को जलाकर उसका राख बांटेंगे। देखिए, राजनीतिक तौर पर जिन लोगों की मानसिकता खराब हो चुकी है उसके लिए कुछ नहीं कहना है। राष्ट्रीय जनता दल वो पार्टी है जिसने राम भगवान के आंदोलन को ही जेल में बंद करने का काम किया था। इन लोगों के बारे में क्या कहना है। और मैं बार बार कहते रहा हूँ कि प्रभु श्री राम के वंशज नीतीश कुमार जी और प्रभु श्री कृष्ण के वंशज लालू प्रसाद जी, और हमको शास्त्र में पढ़ाया गया कि ये दोनों दो युग में आए और दोनों एक ही हैं, तो सबको जाना चाहिए भगवान राम की पूजा करने। देखिए, स्वाभाविक है, लगातार आर के सिन्हा जी का परिवार इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहा है और आज ऋतुराज सिन्हा जी के नेतृत्व में गरीबों के बीच में कंबल वितरण एक पुण्य का कार्य है। उस कार्य में हम लोग माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, मैं स्वयं, सभी लोग मिलकर सब गरीबों का कल्याण हो, ठंडा से बचे, इसकी कामना भी करता हूँ और सबको मकर संक्रांति का फिर से बधाई देता हूँ। सर, राम मंदिर का निमंत्रण अच्छा है, उधर लालू जी के घर पे भोज हो रहा है। ये हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है और इसके माध्यम से हम दूसरे को भी इस दही चूड़ा में उपलब्ध कराते हैं कि मकर संक्रांति की शुभकामना हम देने का काम करते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी इसका आयोजन किया गया है। सभी कार्यकर्ता साथी को इसमें निमंत्रण भी दिया गया है, सभी लोग आए भी हैं और भी लोग दूसरी पार्टी के लोग भी आना चाहते हैं, जरूर आना चाहिए। स्वागत। संयोजक नहीं बने सर, संयोजक नहीं बने, क्या मिठास रहेगी सर लालू जी से मिलने के? मेरा मानना स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी ने पहले लालू प्रसाद जी के राजनीति को समाप्त किया, अब नीतीश कुमार जी की राजनीति को समाप्त किया कि उनको संयोजक नहीं बनाकर कहा कि ममता दीदी ने मना कर दिया। ये बड़ा स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के समाजवादियों को समाप्त करना चाहती है। नीतीश कुमार की नजदीकियां रहेंगी सर लालू जी से? सर, वो लोग कह रहे हैं कि आप अक्षत बांट रहे, वो लोग नौकरी बांट रहे हैं सर। आगे से निवेदन है कि देखिए, जहाँ तक नौकरी का सवाल है, मैं राजद के लोगों को चैलेंज करता हूँ। 1,75,000 नौकरी जो एनडीए भाजपा के नेतृत्व के सहयोग से चलने वाली सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई और जिसका विज्ञापन निकाला गया, उससे एक अधिक भी होगा तो हमको आके दिखाएं, मैं मान लूंगा। एकदम स्पष्ट है, ये लोग पूरी तरह नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं। आज 1,75,000 नौकरी जो भाजपा के सहयोग से निकला था, वही आज तक भरने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। सर, आज मकर संक्रांति के अवसर पर आप एकाएक दिन में आया कल 6 बजे शाम में और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किए, हमें भावना के अनुकूल माननीय मुख्यमंत्री 12:30 बजे आ रहे हैं और सर्वप्रथम मैं पूरे बिहारवासी को, पूरे कार्यकर्ता को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, तमाम राजनीतिक दल आज मकर संक्रांति के अवसर पर अपने अपने आवासों पर दही चूड़ा दे रहे हैं, आज रावड़ी आवास में भी है। अच्छी बात में है, परंपरा है, पुरानी परंपरा है, परंपरा के अनुकूल दही चूड़ा का आयोजन किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहा जाता था कि खरमास के बाद बड़ा खेला होगा और कल से खरमास खत्म हो जाएगा, तो ये क्या, कैसे देख रहे हैं आप? कोई खेला होने वाला नहीं है, वो बीजेपी वाला की चाल है, जुमलेबाजी है, कोई खेला नहीं होने। लगातार बयानबाजी हो रहे हैं कि 24 का चुनाव है, उससे पहले ही बिहार में खेला हो जाएगा। उस मछली के जैसे छटपटा रहा है, पानी से मछली को निकाल देता है, तो वैसे हम लोग से अलग हुआ है तो छटपटाता तरह का बयानबाजी कैसे लगा। बीजेपी के लोग छटपटा रहे हैं मछली। हाँ, पूरे राम मंदिर का कोई फायदा होगा सर? क्या आपको लगता है कोई फायदा बीजेपी को होगा? राम मंदिर का फायदा वो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं और सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि आधा अधूरा मंदिर को उद्घाटन करना ये राजनीतिकरण है और जितने भी शंकराचार्य है चारों मठ का, वो सब उसका विरोध कर रहा है। मांझी जी कह रहे हैं ट्वीट करके कि सूर्य उत्तरायण होगा, राजनीति में भी करवट बदलेगी, राजहित में होगा, जो भी होगा राजनीति में। एक मिनट सुनिए, मांझी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते, उसके बाद के वैल्यू नहीं देते हैं। मांझी कोई हैसियत नहीं है ना, राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई है।
सर चर्चा चल रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बात सीट शेयरिंग पे संख्या पे फिट नहीं हो पा रही है। आप देखिएगा, समय पाए तरवर फरे कतुक सींचे नीर, समय पर सब कुछ हो जाएगा। मायावती जी को सीट मिलेगा एनडीए में? गए एनडीए में? अब क्या होगा वो तो जहाँ गए हैं उसकी बात में है, लेकिन हमको नहीं लगता है एको सीट मिल जाए तो वह शुक्रिया है। हम लोग बहुत बहुत बिहार के तमाम लोगों को और आप लोगों को भी बधाई मकर संक्रांति को। संक्रांति का जो भोज है वो करवाया जा रहा है और सियासत भी खूब हो रही है। आज पर्व का दिन है, आज सियासत की कोई बात नहीं। बीजेपी अटक बांट रही है जगह जगह पर। हम लोग को मंत्री सुरेंद्र राम का कहना है सर कि बीजेपी अपनी नाकामियां छुपा रही है। चलिए हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए कमजोर हो जाए एनडीए के लोग, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा गठबंधन अटूट है, मजबूत है और आगे बढ़ रहा है। चाहे वो नौकरी देने के मामले हो, चाहे बिहार की जनता की कठिनाइयों को समाधान करने की बात हो, सारी चीज पर हमारा नेता आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय तेजस्वी यादव लगातार महागठबंधन के नेताओं के साथ। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि 16 दिनों से मुलाकात ना कोई बात हुई है लालू यादव नीतीश कुमार से। नहीं, सब मामला तय हो चुका, एकदम तय हो चुका है। आपके यहाँ जाएगा, लिस्ट जाएगा तो 16 दिनों से कोई मुलाकात, कोई बात नहीं लालू यादव नीतीश कुमार की हुई है, ऐसा बीजेपी कह रही है। आपको बता दें कि आपसे पूछकर, हमसे पूछकर वो लोग बात करते हैं। कहाँ से कौन हॉटलाइन से बात करते हैं आप लोग पता चलेगा क्या? हॉटलाइन से बात होती है। जो मांग रही है 11 सीट, वामपंथी अच्छा, मांगना काम है, मांगना काम है। हर दल के लोग मांगते हैं, मांगने से नहीं मिलता है। जिसकी जितनी जमीनी हकीकत होती है वो मान जाते हैं समय पर। कांग्रेस तो कह रही है कि बार-बार कांग्रेस बड़ा दिल क्यों दिखाए? हमारे शीर्ष नेतृत्व तय कर चुके हैं। वो कहा ना कि अभी गुप्त रूप से रखा गया है। आप लोगों को बता दें, कांग्रेस कह रही है कि बार-बार कांग्रेस ही बड़ा, ऑल इज वेल। लेकिन मायावती है वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने घोषणा कर दिया। सवाल है कि कौन अकेले लड़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो दल भी शामिल है सब एक साथ लड़ेंगे और एक बैनर के तले लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र जी, नीतीश कुमार के माथे पे जो है लालू यादव ने तिलक नहीं लगाया है, दही का टीका नहीं लगाया, ऐसे ही निकल गए, क्या लगता है? ये सवाल तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहिए और उनका आशीर्वाद है तब ना मुख्यमंत्री है। ठीक नहीं है, उनका आशीर्वाद है तभी ना मुख्यमंत्री हैं। इसलिए ऐसा मत कहिए। आप भी मानते हैं कि लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश एकदम कुमार है? आशीर्वाद दोनों एक दूसरे से मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। लालू जी का आशीर्वाद से नहीं, आशीर्वाद हटेगा तो जनता का आशीर्वाद है और दोनों के मेल से बिहार का विकास हो रहा है। क्या लालू जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? इसमें कहाँ दो रहा है? अब हम कहेंगे कि हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बड़े हैं तो नहीं कहेंगे। अगर उम्र में बड़े होते तो जरूर कहना। क्या लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? मुनासिब विधायक हमारा है तो बड़ा भाई हम ही है। क्या लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? अरे हम चाहते हैं कि बिहार का लोग पीएम बने और मैंने व्यक्तिगत पहले ही से देता आ रहा हूँ। बिहार का पहला व्यक्ति हूँ कि मैंने कहा है यह देश, बिहार ऐसा है राज्य जो देश को राष्ट्रपति दिया है। इस बार इंडिया गठबंधन बना है तो हम चाहते हैं। क्या कहेंगे सर, आज क्या संदेश? पहले तो आप लोग शांत तो हो जाइए ना, शांत हो जाइए तब ना सुनिएगा। आज हमारे पार्टी के नेता और माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी के यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं का भोज दही चूड़ा का मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें हम सबों के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ शिरकत किया और यहाँ लोगों को इस अवसर पर, इस त्यौहार के अवसर पर लोगों को बहुत बधाई दी और पूरे बिहार और देश की जनता को समृद्ध और भाईचारा निर्माण के लिए उन्होंने एक संदेश, मैसेज दिया। सर, खरमास आज से खत्म हो जाएगा और जिस तरह से बिहार की राजनीति में खेला की बात कही जा रही थी, क्या लगता है खेला होगा? नहीं, खेला का क्या मतलब है? आपका क्या तात्पर्य है? हम तो नहीं तो जो तो जितन राम मांझी जी से नहीं स्टेटमेंट पूछिएगा, माननीय जितन राम मांझी जी से पूछिए। हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पार्टी की विचारधारा, हमारी पार्टी अपनी मजबूती पर अपनी काम कर रही है। और तो इस दिन, आज के दिन जो है, लोगों में इस त्यौहार में आपसी भाईचारा, प्रेम के निर्माण, संचार होता है। इसके लिए भोज भात का आयोजन किया जाता है, दही चूड़ा का। इस अवसर पर सभी लोग को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इस पर अवसर
इन नेताओं को बुलाया गया है। इस अवसर पर आप किसी तरह का अलग तरह के कयास लगा रहे हैं, तो जो कयास लगा रहे हैं जिनसे आपको बुझा रहा है उनसे पूछिए। पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये चुप्पी कुछ और संकेत करता है। भाई हम तो आप लोग का जो एजेंडा है उस पर हम क्या जवाब देंगे। लेकिन बीजेपी नहीं सॉफ्ट हो गए, बिहार बीजेपी नेता अब नीतीश कुमार को बोलने से बच रहे हैं, ऐसा कुछ। तो उनको कोई मना कर रहा है बीजेपी के लीडर को? बीजेपी के पास कोई मुद्दा है क्या? कुछ बोलने के लिए है क्या? कुछ बोल पाएंगे? वो तो मन की बात करते हैं, विकास की बात कभी किए हैं क्या? विकास की बात करवाइए, उनसे पूछिए। हमारे नेता जो है ये 13 करोड़ जनता के लिए दिन रात सोचते रहते हैं, इनका बिहार की तरक्की कैसे हो उस पर काम करते रहते हैं। नहीं, और जो लोग कौन लोग क्या बोल रहा है उस पर सब पर हमको टिप्पणी करना तो उचित है क्या? कौन लोग क्या, हम अपनी बात कर रहे हैं ना। हमारे नेता विकास की बात करते हैं, विकास की काम करते हैं। हम पार्टी, हमारी पार्टी भी सबको सम्मान करती है, सबके लिए काम करती है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवाज से 10 मिनट में निकल गए, मंत्री रत्न सदा की आवाज से 11 मिनट में निकल गए मौन, तो ये तो व्यस्तता होगी ना। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत सारे काम कार्य रहता है, तो उनकी व्यस्तता होगी। और व्यस्तता के कारण जो है आज तो भोज का आयोजन, चाहे हमारे वो जो पार्टी के घटक दल के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने भोज का आयोजन किया। हमारे पार्टी के नेता यहाँ माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी ने भोज का आयोजन किया। दोनों जगह हमारे सर्वमान्य नेता वहाँ मौजूद रहे, वहाँ दोनों जगह शिरकत किए। सभी जगह और पूरे देश की जनता को उन्होंने समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए संदेश दिया। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि एनडीए के साथ थे तभी 16 सीट जीत रहे हैं, इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है तो पता चल जाएगा उनको। जो बोल रहे हैं उनसे पूछिए, उनकी जमीन क्या खसक रही है, समझे। हम लोग पूरे यहाँ जो है इंडिया गठबंधन ने अपना आकार ले लिया, तब भाजपा वाले लोगों को साथ बेचैनी होगी और बेचैन है, समझे। यहाँ जो है आप जो बात कर रहे हैं पूरा देश की जनता देख रही है। अच्छे दिन लाने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, किसानों को आय दुगना करने के नाम पर, हर साल प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर जो जनता को ठग कर छल के आए हैं, केंद्र की सत्ता हथियाने का काम किए हैं, उनसे जनता सवाल करेगी, पूछेगी। कहीं कोई खटने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो भी किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा हिंदुस्तान दौरा किया। हिंदुस्तान के जितने भी छोटे बड़े लीडर हैं भाजपा के खिलाफ में उन्होंने इकट्ठा किया, एक जगह किया, बड़ी मेहनत किए। और विवादित आदमी है, विवादित नहीं है, विवाद से बचे हुए हैं। तो ठीक है, कन्वेनर बनाया जा रहा है, हम जानते हैं वर्चुअल कन्वेनर सब अथी पर बात करेगा, लेकिन बात है ये कन्वेनर बनाने से या संयोजक बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूती लाना है, निश्चित रूप से घोषणा कर दे नेता रहेगा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रूप में, तभी तो भाई कोनो काम होगा। किसका नाम जानता है? कोई लीडर हो पूरे हिंदुस्तान में किसी का नाम नहीं जानता है। जानता है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बच्चा बच्चा हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए ये कन्वेनर बनाने से काम नहीं चलेगा, इसको प्रधानमंत्री का घोषणा करना पड़ेगा, नेता मानना पड़ेगा, तभी काम चल सकता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है, तिगड़मबाजी करके चुनाव जीत जाएगा। तब की बार यही समझिए हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। वो जो प्रधानमंत्री है ना, उनका विरोध नहीं करते हैं, हम छोटा लोग हैं, लेकिन उसका राक्षस का रूप है भाई, किसी को डकार सकता है। वो अटल जी अडवाणी जी नहीं है, हम लोग तो नामों नहीं सुने थे। कौन है? मोदी जी। और मोदी जी ये अति पिछड़ा को संगठित पहले बिहार ने किया, हम लोग ने दौरा किया, अति पिछड़ा को संगठित किए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 75% अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा जग गए हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में अति पिछड़ा एक होगा और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दाएं बाएं बतियाने से काम नहीं चलेगा। उस टाइम में पहली बार में बैठक में ये घोषणा कर दिए कि भाई खड़गे साहब
ठीक है, खड़गे साहब का नाम आ गया। खड़गे साहब को कोई नहीं जानता है, बड़े लीडर भले जानते होंगे, लेकिन बच्चा बच्चा नहीं जानता है। हम तो यही कहेंगे, अगर उस टाइम में चर्चाएं चली, उससे तो अच्छा था राहुल गांधी, जिनका परंपरा आ रही है, तो राहुल गांधी को मान लेना चाहिए। अभी भी दौरा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और विदेश में पढ़े लिखे विद्वान आदमी है। भले आवाज़ नहीं है, गोल जो आवाज़ निकलना चाहिए गोल ने फट जाता है आवाज़, हत्था समेटने का उनको आदत ज़्यादा है, लोग हड़क जाते हैं। इसलिए कन्वेनर संयोजक मानने से नहीं काम चलेगा, ये करना जरूरी है। उनको नेता के रूप में उतारना है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। अरे ममता बनर्जी विरोध करती, सही बात है, अब क्या कहेंगे, वो भी बड़े लीडर रह चुके, साथे रह चुके हैं ना, सरकार में साथ ही रह चुके हैं, तो साथ रहने के कारण यही बतवा है। एक जगह नज़दीक होने से ये नहीं, नीतीश कुमार के हम लोग तो दूर से जानते हैं, नज़दीक से भी जाने नीतीश कुमार क्या है नहीं है। भले इंसान हैं, सोचने वाले हैं, और वो कर्पूरी जी को मान के चलते हैं बिहार के अंदर, जयप्रकाश नारायण को मान के चलते हैं, राष्ट्रीय महात्मा गांधी को मान के चलते हैं, उनके विचार के धारे पर वो चलते हैं। इसलिए एकदम संयोजक भी बनाना चाहिए और नेता मान लेना चाहिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये घोषणा करे, अब देश का काया पलट हो जाएगा। क्या लगता है, अगर प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा तो क्या लगता है कि गठबंधन कहीं से भी आगे रह पाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, एकदम से नहीं हो पाएगा। अगर नहीं बनाएगा, नेता नहीं इनको मानेगा, तो ये इंडिया गठबंधन नहीं टिकेगा भारतीय जनता पार्टी के सामने में। सर, मुख्यमंत्री मकर संक्रांति की सबसे पहले आप सब लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। पूरे देशवासी बिहार के लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं, और लगातार हम लोगों के घर में परंपरा रही है, जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी रहे हैं तब जो है मकर संक्रांति जो है, उस दिन खास दिन पर लोगों को दही चूड़ा, कोहड़े की सब्जी, तिलकुट खिलाने का काम करते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, इतनी ठंड में भी हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं, और सब लोगों का हम लोगों ने स्वागत किया। और विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो उनका भी स्वागत किया गया। सभी मंत्रिमंडल के लोग, सब लगभग सभी मंत्रिमंडल के लोग जो है यहाँ आए हैं, उन सब लोगों का भी हम लोगों ने स्वागत किया है। और ये पर्व त्योहार तो हम लोग लगातार शुरू से मनाते रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात होती है कि खुशियाँ जो है सब में बांटी जाती है, तो अच्छा लगता है हम लोगों को। मुख्यमंत्री आए तो लगातार कयास लगा रहा था विरोधी, और कई मीडिया की दूरी बढ़ गई है, बहुत खटपट चल रहा है, क्या कहें? बेकार की बातें। देखिए, इस पे हम बार बार ये कितने दिनों से चल रहा है, और कितनी बार इस बात को लेकर के कोई सफाई क्यों देगा? जो बात एग्जिस्ट करती ही नहीं है। असल में जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई है। जब से आदरणीय लालू जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी एक साथ आए हैं, और जिस हिसाब से नौकरियां दी जा रही है, जिस हिसाब से आरक्षण बढ़ाया गया, जाति आधारित गणना की गई, स्वयं सहायता समूहों में से लगभग बहुत समूह का जो है हम लोगों ने मानदेय जो है वो बढ़ा दिया, कई पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाया। बिहार में इन्वेस्टर्स मीट होता है, उसमें 50,000 करोड़ का MOU साइन होता है, तो लोगों में तो थोड़ा डर तो है कि भाई ये लोग तो अपना कमिटमेंट भी पूरा करते आ रहे हैं, तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहता रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है? आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है? क्या पता हो गया हो, तो इसकी चिंता आप ना करें। इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई।